सबको जय मसीह की। जैसे हमने वचन में आपको पहले सुनाया है कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। आदि और अंत वही है, शुरू और आखिर वही है, अल्फा और ओमेगा वही है। दुनिया शुरू भी प्रभु यीशु मसीह पर होती है और खत्म भी यीशु मसीह पर ही होगी, क्योंकि जब वो न्याय करेगा प्रभु यीशु मसीह ने ही न्याय करना है। तो जो लोग ये समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, तो उनको हम वचन में सुनाते हैं कि बार बार वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। तो इसे हम पढ़ते हैं मलाकी के पुस्तक का उसका 2 अध्याय। वहां पर लिखा हुआ है, क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? क्या एक ही परमेश्वर ने हमको उत्पन्न नहीं किया? हम क्यों एक दूसरे से विश्वासघात करके अपने पूर्वजों की वाचा को तोड़ देते हैं? तो यहाँ पर आपने वचन में साफ सुन लिया कि वचन क्या कहता है हमें। क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? वचन में साफ साफ लिखा हुआ है कि हम सब जो धरती पर रह रहे हैं, क्या हम सब का एक ही पिता नहीं? हम सब क्या है, एक ही परमेश्वर की संतान नहीं है? जैसा हमने वचन में आपको सुनाया था कि हम आदम के वंशिज हैं। सब दुनिया जो धरती पर सब इंसान रह रहे हैं, वो कहाँ से आए हैं? आदम और हवा से। आदम और हवा के ही हम वंशिज हैं। आगे पीढ़ियां बढ़ी, हमने आपको सुनाया था। जब पीढ़ियां बढ़ती गई तब क्या है, लोगों की जो क्या है बढ़ने लगे। जब परमेश्वर ने वचन में हमने आपको सुनाया था, जब भाषा में गड़बड़ी हुई, लोग तितर बितर हो गए, चारों दिशाओं में फैल गए, तब इंसानों ने क्या है अपने अपने धर्म बना लिए, अपनी अपनी जातियां बना ली। जबकि परमेश्वर ने ना तो कोई धर्म बनाया, ना कोई जाति बनाई। परमेश्वर ने सिर्फ क्या बनाया था, इंसान को। और इंसान ने आगे क्या है, अपने लिए अलग अलग रास्ते चुने, अलग अलग धर्म बनाए। अपने आप को कोई किसी नाम से पुकारता है तो कोई किसी नाम से। परमेश्वर ने किसी भी इंसान को कोई भी धर्म, कोई भी नाम नहीं दिया। तो हमने आपको वचन में क्या है पढ़कर सुनाया है कि आप फिर से सुनिए, क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? बात क्लियर होगी। यहाँ पर वचन कहता है कि हम सब का एक ही पिता है। सब लोग जानते हैं कि हम आदम और हवा की संतान हैं, फिर भी हम क्या करते हैं, क्या एक ही परमेश्वर ने हमको नहीं बनाया? हाँ जी, ये सत्य है ना कि एक ही हमारा माता पिता है और एक ही परमेश्वर है जिसने हम सबको बनाया। हम क्यों एक दूसरे से विश्वासघात करके अपने पूर्वजों की वाचा को तोड़ देते हैं? तो हम सब करते क्या है, विश्वासघात करते हैं एक दूसरे के साथ। वो कहता है कि मेरा परमेश्वर ये है, हम कहते हैं हमारा परमेश्वर ये है। मतलब कहने का भाव है, इंसान ने अपने अपने लिए अलग अलग परमेश्वर की रचना कर ली। किसी को कुछ भी नाम दे दिया तो वो कहे अपने आप को परमेश्वर कहलाने लगा। जैसे आप धरती पर देख रहे हैं कि आज क्या है, जमाने में बहुत सी क्या है स्त्रियां माता बनकर बैठी हुई हैं, जो क्या है लोगों को गलत शिक्षा देती हैं। क्या किसी वचन में भी आप पढ़िए या किसी भी ग्रंथ में आप पढ़िए कि किसी भी औरत को परमेश्वर ने माता होने का अधिकार नहीं दिया। जो क्या है भविष्यद्वक्ता अपने आप को कहलाती हैं और लोगों को भटकाती हैं। तो वचन में तो परमेश्वर ने जिसने आदम को बनाया, उसको भी ये अधिकार नहीं दिया कि वो धरती पर रहते हुए अपने आप को परमेश्वर कहलाए। आप वचन में पढ़ सकते हैं, कहीं नहीं लिखा कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया या हवा को बनाया तो उनको ये अधिकार दे दिया कि अब तुम धरती पर जाओ और अपने आप को परमेश्वर ठहराओ। कभी नहीं लिखा।
बाइबल में तो क्या, किसी ग्रंथ में भी नहीं ये लिखा हुआ कि जो इंसान पैदा होता है वो अपने आप को परमेश्वर कहलाए। तो आज आप देखिए धरती पर कितने बाबे बने हुए हैं, उन्होंने अपने मठ बना रखे हैं, डेरे बना रखे हैं। वो करते क्या है, सब धर्मों की इधर उधर की बातों को निकाल लेते हैं और क्या करते हैं, लोगों को सुनाने लग जाते हैं। और वही बातें क्या है, वो एक अपनी अलग पुस्तक में डाल देते हैं और उनको अपना नाम दे देते हैं कि हमने ये कहा है या हमारी ये बातें हैं, जबकि सब लोग जानते हैं कि ये झूठ है। और लोग क्या कर रहे हैं कि झूठ की ही उपासना कर रहे हैं। और लोग करते क्या है, मनुष्यों की उपासना कर रहे हैं। हमने आपको एक बार वचन में सुनाया था कि जो लोग मनुष्य होकर मनुष्य की उपासना करते हैं वे दंड के योग्य होंगे। लोग पेड़ों की उपासना कर रहे हैं, लोग सांप की उपासना कर रहे हैं, और ना जाने कैसी कैसी जो धरती पर चीजें हैं उनकी उपासना कर रहे हैं, सूरज की, चांद की, तारों की, ना जाने कैसी कैसी चीजें जो धरती पर परमेश्वर ने बनाई है मनुष्यों के लिए, उसकी उपासना कर रहे हैं, ना कि परमेश्वर की। ये हमने आपको एक दिन वीडियो में सुनाया था कि लोग ऐसे ही दुष्ट कार्य कर रहे हैं जो कि गलत है, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि ऐसा करना पाप है। ना किसी ग्रंथ में बताया जाता है कि जब आप ऐसा काम कर रहे हो ये पाप है। वो लोग क्या है, खुशी खुशी से उनकी उपासना करते हैं। तो आगे वचन में हम आपको सुनाते हैं क्या लिखा है। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यहाँ लिखा हुआ है कि जो पुत्र होता है वो पिता का आदर करता है, और जो दास होता है, नौकर होता है, वो अपने मालिक का आदर करता है। ये बात सत्य है ना कि हम अपने माता पिता का आदर करते हैं। और जो लोग दास होते हैं, आप पढ़ते हैं कि पुराने जमाने में लोग क्या है, दास दासी होते थे, राजा राजाओं के घरों में कार्य करते थे। आज भी बहुत से लोग लोगों के घरों में कार्य करते हैं। आज उनको नाम चेंज कर दिया गया, आज उनको मेड कह देते हैं। तो पहले क्या है, दास दासी ही कहते थे। तो वो क्या है, परमेश्वर कहता है कि पुत्र जो है पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। हम दुनियावी बातों में तो क्या है, आदर करते हैं एक दूसरे का, लेकिन आगे सुनिए क्या लिखा है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ। वचन में साफ लिखा कि अगर तुम मुझे अपना पिता मानते हो तो मेरा आदर कहाँ। क्यों लोग प्रभु यीशु मसीह का आदर नहीं करते? क्यों लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन को ठट्ठों में उड़ाते हैं? वचन में लिखा हुआ है कि जो दुष्ट लोग होते हैं परमेश्वर के वचन को ठट्ठों में उड़ाते हैं, जो वाद विवाद करते हैं कि ऐसा नहीं है, प्रभु यीशु ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। वो क्या है, एक दुनियावी इंसान को अहमियत देते हैं। एक दुनियावी इंसान जो इस धरती पर पैदा हुआ, उसने मर जाना है, वो तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता। वो आपको सिर्फ थोड़ी बहुत अच्छी शिक्षा दे सकता है, लेकिन क्या है, उसके पास ये अधिकार नहीं है कि वो आपके जीवन को बचाए। अगर ऐसा होता तो फिर धरती पर आप देखिए कि आज बहुत से लोग क्या है, जिन देवी देवताओं को मानते हैं उनके पास जाते हैं, हमारे रोग चंगे हो जाए, हमारी परेशानियां चंगी हो जाए, हमारे लिए ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन नहीं होता। तो फिर वो भागे भागे आते हैं कि चलो प्रभु यीशु मसीह के दासों के पास चले जाते हैं, शायद हमारी समस्या का वहां हल मिल जाए। वो सिर्फ क्या करते हैं, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, अपने रोगों को दूर कराने के लिए या अपने परेशानियों को दूर करने के लिए एक लालच की वजह से कह लीजिए उनके पास आते हैं कि हमने सुना है कि जो प्रभु यीशु मसीह के दास हैं उनकी की हुई प्रार्थना के द्वारा रोग चंगे हो जाते हैं, परेशानियां दूर हो जाती है, घरों से कला क्लेश मुक जाती है। यह सत्य है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह
अपने वादों को पूरा करता है, वो अपने दासों के बीच में होकर कार्य करता है, तब लोग चंगे होते हैं। किसी परमेश्वर के दास के कहने से आप लोग चंगे नहीं होंगे। आप चंगे कैसे होंगे? जब प्रभु यीशु मसीह का जो दास है, प्रभु यीशु मसीह उसमें होकर कार्य करेगा और आप उसके वचन पर, प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करोगे, क्योंकि वचन कार्य करते हैं। हमने आपको बताया है जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने वचन में लिख दिया, जब वो वचन बोला जाता है, प्रभु का वो दास वचन बोलता है, तो उस वचन के द्वारा तुम चंगे होते हो, उस प्रभु के दास के द्वारा नहीं। क्योंकि प्रभु ने वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को अहमियत देता है, क्योंकि उसने वचनों के द्वारा संसार की रचना की है और उसके वचन क्या है? सत्य हैं। जो कुछ हम प्रार्थना में मांगते हैं वो पाते हैं। वचन में लिखा हुआ है कि जो कुछ भी तुम प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगोगे और प्रीति कर लोगे, यकीन कर लोगे कि मेरे लिए ऐसा हो गया है, तो तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। तो हमें क्या है? प्रभु के वचनों पर विश्वास करना है। अगर आप सच्चे हृदय से, आप बहुत सी जातियों को देखिए कि वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बहुत से लोग विश्वास करते हैं। आप फॉरेन कंट्रीज में देखिए, वहां पर क्या है? सबसे ज्यादा मसीह लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। सिर्फ इंडिया में ही बहुत सी जाते हैं, फॉरेन कंट्रियों में बहुत कम लोग हैं जो क्या है और देवी देवताओं को मानते हैं। वो भी कहाँ से क्या है? इंडिया से जाकर वहां अपने अपने वो क्या है बना लेते हैं। लेकिन जो सब लोग जानते हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, उनको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह ही दुनिया का उद्धार करता है। इसीलिए आप जो भी इतिहास की पुस्तकों में देखिए या आज की पुस्तकों में देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि जो है 70% लोग क्या है? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं और उसकी उपासना करते हैं। बाकी 30% जो लोग हैं उनमें बहुत से आप देखते हैं धर्म है। वो 30% लोग क्या है? अपने अपने अलग से उन्होंने अपने देवी देवता बना रखे हैं। जैसा वचन में हम आपको एक दिन पढ़कर सुनाएंगे कि लोग क्या चाहते हैं कि हम क्या है? अपने लिए क्या है? एक परमेश्वर को बनाएं। जो क्या है? वचन में हम आपको पढ़कर भी सुनाएंगे कि जिनको वो बनाते हैं अपने देवी देवता, ना बोल सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना देख सकते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी क्या है? उठाना पड़ता है। उनको खड़ा करने के लिए जंजीरें डालनी पड़ती है। अगर आप ऐसे किसी भी को भी बनाते हो, मानते हो, तो आप कैसे उसको भगवान कह सकते हो? जिसकी रचना आप खुद कर रहे हो, उसको खुद बना रहे हो, फिर खुद उठाकर उसे अपने घर में ले आते हो, फिर खुद उसकी उपासना करने लग जाते हो। इतना मूर्ख तो कोई भी नहीं है। लेकिन वचन में लिखा हुआ कि शैतान ने इंसान की बुद्धि को इतना भ्रष्ट कर दिया है कि वो देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते। ये सब बातें वचन में लिखी हुई है, क्योंकि बहुत से लोग क्या है? पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते ही नहीं है, इसलिए उनको पता ही नहीं है कि पवित्र शास्त्र बाइबल में क्या क्या लिखा हुआ है। और कुछ लोग कहते हैं कि हम पढ़ते हैं लेकिन हमें समझ ही नहीं आता। आप समझोगे तब जब आप उसको ध्यान से पढ़ोगे, जब परमेश्वर से आप प्रार्थना करोगे। हम सबसे कहते हैं जब भी आप पवित्र शास्त्र वचन पढ़ो तो पहले प्रार्थना करो, प्रभु के आगे घुटने टेको, प्रभु से कहो कि अपनी पवित्र आत्मा मुझे दे, जो इस वचन को मुझे समझने के लिए मदद करे। क्योंकि वचन में लिखा हुआ कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा जो तुम्हारा सहायक होगा। वो हमारी सहायता करने के लिए परमेश्वर ने हमें दिया है। तो आप पहले प्रार्थना करके फिर वचन को पढ़िए, फिर अपने आप परमेश्वर आपको वचन का जो भी है वो सारा समझाएगा कि इस वचन में क्या लिखा हुआ है, किसके लिए लिखा हुआ है।
तो आगे आप देखते हैं कि वहां वचन में लिखा कि यदि मैं पिता हूं, लोग मुझे क्या है पिता मानते हैं, तो मेरा आदर कहाँ है? और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहाँ है? सेनाओं का यहोवा तुमसे कहता है। यहां पर लिखा है कि लोग मुझे क्या है पिता कहते हैं। लोग क्या है, आप देखिए किसी को भी पिता मानते हैं तो उसका आदर करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर को पिता मानते हैं लेकिन उसका आदर नहीं करते, उसके सामने बुड़बुड़ाते हैं, उसकी बुराई करते हैं, जैसे यह संसार में चला हुआ है। लोग बुराई करते हैं मसीह लोगों की। लोग बुरे हो सकते हैं, संसार में लोग अच्छे और बुरे दोनों तरह के हैं। ईसाई धर्म में भी अच्छे लोग हैं, बुरे भी हैं, और बाकी हिंदू धर्म में ले लीजिए, सिख में, किसी भी धर्म में आप चले जाइए, उन सब में आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे और बुरे लोग भी। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि जो मसीह लोग होते हैं वो क्या है अच्छे हैं या बुरे हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि इंसान अपने फल के द्वारा पहचाना जाता है।